नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पुनासा के बीमार अस्पताल की, जो खुद बीमार है। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं बीमार अस्पताल। मामला खंडवा जिले के पुनासा तहसील स्थित नवल गांव से है, जहां बना उप स्वास्थ्य केंद्र मेंटेनेंस के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रहा है। 1997 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। इसके बाद नवल गांव सहित आसपास के 7 गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिली थी, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, जबकि लाखों रुपए खर्च कर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गई। न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी इस भवन में बैठकर ग्रामीणों का इलाज कर पाया, जिसके चलते उप स्वास्थ्य केंद्र दुर्दशा का शिकार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 साल से उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य अमला नहीं होने के चलते नवल गांव सहित आसपास जुड़े 7 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुनासा और आसपास के अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ एक एएनएम की पोस्टिंग भी है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते वो भी अपनी सेवाएं आंगनवाड़ी से ही संचालित करती है। तो स्थितियां ये हैं, जरा सुनिए। क्या है यहाँ पर एएनएम लगभग ये समझ लो 87-88 से अपना वो उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम नवलगांव के नाम से स्वीकृत है और उसी समय से यहाँ पर नियुक्ति भी है। वर्तमान में 97-98 के तकरीबन ये भवन का उद्घाटन हो गया था और उस समय से लगाकर आज तक इसमें किसी ने अपना निवास नहीं किया और ना यहाँ से कोई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करे। भैया ये 1997 में बना था, बिल्डिंग 97 में तैयार हो गया था, पर आज तक यहाँ तो नहीं कोई डॉक्टर और कोई नर्स है और ये भी नहीं पता गांव लोग के कि कौन नर्स है, क्या बात है, क्योंकि यहाँ आए नहीं तो पता क्या होगा। और जो लेडीज़ में जो डिलीवरी के समय पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पुनासा खंडवा, समय पे यहाँ नहीं तो अस्पताल खोला। आज तक 1997 से आज तक यहाँ कोई नर्स और कोई डॉक्टर का पता आता नहीं है। एक्चुअली वो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है, संभवतः इसी कारण से वो सिस्टर आ नहीं पा रही। कलेक्टर की अगर सब उस समय आए थे तब सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों और सारे ग्राम पंचायतों को उन्होंने बहुत दुरुस्त कर दिया था, बहुत खूबसूरत इमारत कर दी थी, रंगाई पुताई, लेट बाथ और उसका सारा मेंटेनेंस अच्छा करा दिया। लेकिन चूंकि स्टाफ वहाँ रह नहीं रहा है तो जिस भी बिल्डिंग में, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग होकर उस इमारत में निवास नहीं होता है तो अपने आप खंडर में बदल जाती है, लोग नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति भी उसको नुकसान पहुंचाती है। देखो, मैं नवलगांव सब सेंटर की सीएचओ हूँ। मेरे अंडर में 7 गांव आ रहे हैं। यहाँ की जनसंख्या है 7000 और यहाँ पे जैसे कि परमानेंट एएनएम नहीं है अपने यहाँ, तो मतलब अदर एएनएम आती है, वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है अपना प्रॉपर और वो होता है आंगनवाड़ी में। और जो यहाँ का जो आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा प्रॉपर, तो यहाँ पे परमानेंट एएनएम आएगी, उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट और पुनासा पास में, इस वजह से यहाँ पे ये सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में भैया, हॉस्पिटल में सुविधाएं तो कुछ नहीं है, दरवाजे खिड़की सब टूटे फूटे हैं और ना ही बैठने के लिए कुछ व्यवस्था है और उसकी छत वो भी गिरने जैसी है। तो फिर थोड़ी सुविधाएं वहाँ पर हो जाए तो हमें भी वहाँ बैठने में, टीकाकरण करने में, हमारा काम करने में अच्छा लगे, इसलिए हम तो डेली आते हैं। लेकिन बस ये बैठने की यही परेशानी, सुविधाएं यहाँ कुछ भी नहीं है तो कैसे बैठे। तो जब अस्पताल ही बीमार है तो दवाई कैसे हो और मरीजों का इलाज कैसे हो, किस तरह से हो। मेंटेनेंस का अभाव है, अस्पताल खंडहर बना है और जो जिम्मेदार हैं उनको आपने सुना अभी कि उन्होंने कहा है कि जहां लोग नहीं रहते, वास्तव में चाहे इमारत कितनी भी बड़ी हो, खंडहर में तब्दील हो जाती है, तो उस इमारत में लोग भेजने के लिए कौन आएगा। सवाल यहाँ पर है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत ज़रूरी हैं और आज इस कार्यक्रम में उन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे, चाहे जिम्मेदार देना ना चाहें, फिर भी अगर जुड़ गए तो जवाब लेके रहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि वास्तव में वहाँ पर अगर जो डॉक्टर होता, वहाँ पर एएनएम होती और वहाँ पर इलाज की सुविधाएं होती, वहाँ पर दवाइयाँ होती, तो उस गांव के लोग वहाँ अपना इलाज कराने क्यों नहीं जाते। आज इस कार्यक्रम में ज़्यादा जानकारी के साथ
हमारे संवाददाता जो पुनासा से हैं रघुवीर सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे कि वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। जी रघुवीर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जो खंडहर में तब्दील हो गया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, विस्तार से जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देवेंद्र जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भवन का नवलगांव कराया, आज तक शायद इस भवन का जो है मेंटेनेंस नहीं कराया गया, जिसके चलते एक तो ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बीच में जो इसमें जो जगह होती है जहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरी झाड़ियां जो है उग चुकी हैं, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुआ, कोई साफ सफाई नहीं होती वहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि 7 गांव में कम से कम 7,000 लोग रहते हैं। उनका जो टीकाकरण और जो जेनरिक मेडिसिन जिनको अपन कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को जो आयरन की जो गोलियां दी जाती हैं, उन गोलियों को भी जो है वहाँ पे जो पुराने समय की गोलियां हैं वो वहाँ पूरी टेबल पर बिखरी हुई पड़ी थी। मेरे द्वारा बकायदा जगह का निरीक्षण भी किया गया, पूरा देखा गया वहाँ जाके, तो वहाँ पे पूरी तरीके से जगह जगह दवाइयां बिखरी पड़ी थी। साथ ही जो मच्छरदानी जो गर्मी के समय में बच्चों को अपने लोगों को जो आवंटित करना थी वो भी आवंटित ना करते हुए उसके बंडल के बंडल वहाँ पे पड़े हुए बिल्कुल कूड़े के ढेर की तरफ को फेंक रखा था। अब बात आती है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उस जगह को चिन्हित किया गया, वहाँ पे भवन का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ पे किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का ना बैठना ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है। और अगर स्वास्थ्य कर्मी वहाँ बैठते, वहाँ पे साफ सफाई होती, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बांटते, वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाते महिलाओं को, तो शायद हो सकता था कि आज इस भवन की ये दुर्दशा ही नहीं होती। जी रघुवीर सिंह, आपने सही कहा कि अगर वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था होती, वहाँ पर दवाइयाँ वितरित होती तो लोग वहाँ पर ज़रूर अपना इलाज कराने जाते, और अगर जो इलाज कराने जाते तो ये जो स्थिति है इस अस्पताल की वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी वहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं भेजे? क्या आपकी बात किसी जिम्मेदार से हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले शुरुआत में जब ये 97 के बाद में जब इस भवन का स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भवन को खोला गया था, तो कुछ समय तक के जोशी मैम करके एक एनएम थी जिनके द्वारा वहां से स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जा रही थी। लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद में आज तक के कोई भी जो है वहाँ पे एनएम जो है वहाँ पे पदस्थ जो है वो या तो आंगनवाड़ी से संचालित करती है पूरा स्वास्थ्य सुविधाओं का कार्य, या तो फिर जब बुलाया जाता है तब वहाँ जाते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है? अब इसके लिए तो जब उनसे मैंने पूछा है कि भाई आप लोग यहाँ पे जो एनएम है वहाँ पे जिनको पामाखेड़ी से यहाँ से लगभग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 22 किलोमीटर दूर जंगल में वनग्राम पामाखेड़ी है, वहाँ से उनको अटैच किया गया कामिनी रोकड़े जी को। तो उनका ये कहना है कि सर यहाँ पे जो भवन है इसमें गंदगी आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे साफ सफाई है नहीं, यहाँ पे इस तरीके की कोई सुविधा नहीं, लाइट है नहीं, सबसे बड़ी बात तो वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट की भी व्यवस्था होती तो हो सकता था कि वहाँ साफ सफाई और सारी चीजों की अगर व्यवस्था मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति हो नौकरी करना चाहता है उसको तो वहाँ जाना है और नौकरी करना है। उनके द्वारा मुझे ऐसा बताया गया कि अगर यहाँ पे सुविधाएं मिल जाती है तो हमें नहीं, तो वहाँ की साफ सफाई का जिम्मा किसके जिम्मे है? वहाँ की साफ सफाई वहाँ कौन? वहाँ गाँव के लोग आएंगे साफ सफाई करवाने, या वहाँ विभाग के लोग आएंगे, या इनको आगे कदम बढ़ाना होगा एनएम को? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग का दायित्व बनता है कि इस जो भवन है इस भवन की साफ सफाई करवाए, यहाँ पे एक सफाई कर्मी रखे, साथ ही जो नर्स हैं। ठीक, हम इसका जवाब आपसे लेंगे सर। अभी आप थोड़ी देर के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अजय चौहान जो ग्रामीण है जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अजय चौहान जी। हाँ जी सर, बोलिए। जी, आपके गाँव में एक अस्पताल है, खुद बीमार पड़ा हुआ है जी, क्या दिक्कतें आती हैं? सर मैं जब से देख रहा हूँ, सन 97 का मेरा जन्म है। सन 97 से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उसको सिर्फ एक वीरान स्थिति में खंडर की तरह देखा है। ना तो एनएम आती है तो एनएम तो सिर्फ बैठ, जैसे आंगनवाड़ी है, स्कूल है, कहीं भी बैठ कर टीकाकरण करके चली जाती है। वो बैठने के लायक जगह ही नहीं, कहाँ बैठेगी एनएम, मेरे को बताओ आप। ठीक है, आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इस बात की? अभी चर्चा चल रही है उच्च अधिकारियों से।
हम बस यही चाह रहे हैं कि नहीं, भवन- आपसे चर्चा चल रही है कि आपने शिकायत की है लिखित में। शिकायत की है ना, जी शिकायत की है उसकी, और भी करेंगे जी। तो कोई परिणाम आया परिणाम? उसका? अभी कोई परिणाम नहीं आया अभी। जी, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं उसकी मरम्मत करवाए, स्वास्थ्य विभाग से हम यही चाहते हैं उसकी मरम्मत कराओ, उससे बैठने लायक बनाए। आपने तो एएनएम से क्या पूछा कि आप इधर उधर बैठ करके दवाइयां वितरित करती हैं, टीकाकरण करती हैं, लेकिन क्या आपने अपने उच्चाधिकारियों से कहा कि वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है, उसकी साफ सफाई की जरूरत है, उसे साफ सफाई कराई जाए वहाँ पर, ताकि वहाँ पर बैठने योग्य वो जगह बन सके, वहाँ पर लोग आए और उनका इलाज हो? एनएम से हमने बोला था, एनएम बोल रहे हैं, बोले हम बोलते हैं जैसा भी हो, हम यही चाहते हैं उसकी साफ सफाई हो, उसकी मरम्मत हो, बैठने लायक जगह बने, तभी हम बैठ के वहाँ इलाज करेंगे। बैठने लायक जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठ कर इलाज करेंगे हम, बताओ। ठीक है, बैठने लायक जगह नहीं है, इलाज करेंगे। इन्होंने अपने शिकायत की है उच्चाधिकारियों से और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जी रघुवीर सिंह जी, सवाल आपसे यही था और इसी सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर एएनएम महोदया जैसे ये कह रही हैं कि नहीं हमें वहाँ बैठने लायक जगह नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है? आखिर जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि उसकी साफ सफाई करवाएं वहाँ और उच्चाधिकारियों से बोलें, उसके लिए फंड वितरित करें, उसके लिए आहरित करें। तो ये सारी चीजें तो एएनएम खुद करवा सकती हैं अपने उच्चाधिकारियों से, वहाँ ग्रामीण तो जाएंगे नहीं साफ सफाई करने। जी सबसे बड़ी बात तो यही निकल कर आई है, शासन प्रशासन के द्वारा क्या स्वास्थ्य विभाग के और साफ सफाई और जारी नहीं हुआ होगा? अगर जारी हुआ होगा तो आज तक सफाई और मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। जो एएनएम है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इस मामले पे हमारे आला अधिकारी ही जवाब दे पाएंगे। मेरी जो पुनासा में जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर कमल सेंधो, उनसे जब मेरी इस मामले पे चर्चा हुई तो उनके द्वारा यही बताया गया कि इस मामले में खंडवा के जो जिला अधिकारी हैं सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं कि भाई क्या फंड रिलीज होता है कि नहीं होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जी, यानी कि जिम्मेदारों को कुछ पता ही नहीं है कि अस्पताल कैसे संचालित होता है, दवाइयाँ कहाँ भेजी जाती हैं और अस्पताल को सफाई की जरूरत भी होती है। ये जिम्मेदारों की भाषा शैली है। अगर ये ऐसी भाषा शैली है तो वास्तव में अब शासन को इस तरफ ध्यान देना होगा। शासन को इसलिए ध्यान देना होगा कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी को, जिस जिम्मेदार को यह पता ही नहीं है कि वास्तव में क्या होना चाहिए अस्पताल में, अगर जो गंदगी है तो सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसे जिम्मेदारों को जिम्मेदारी क्यों दी गई है? ये सवाल है मेरा शासन से, ये शासन से कि प्रशासन को मुस्तैद क्यों नहीं करता, प्रशासन आखिर क्यों अपनी मनमानी किए रहता है। जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शरद हरणे जो सीएमओ हैं खंडवा के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी 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 धन्यवाद आपका। जी एक अस्पताल है नवल गांव का, नवल गांव में? जी जी नवल गांव में अस्पताल है और वो खंडहर में तब्दील है सर। नवल गांव का अस्पताल? जी 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 पुनासा तहसील के अंतर्गत आता है। जी जी और तमाम वहां पर एएनएम को बैठने की जगह नहीं है। जगह कैसे होगी? वहां पर घास उगाए हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है। तो सर ये सारी अव्यवस्थाएं वहां पर फैली हुई हैं, क्या कहेंगे आप? मैं साहब दिखवा लेता हूं, अभी वहां के जो पीएमओ प्रभारी हैं उनसे चर्चा करता हूं। जी। और नवल गांव की जो बिल्डिंग है वो खंड कब से निर्माणाधीन है और उसके लिए क्या कोई पहले प्रस्ताव भेजा गया है रिपेयर करने, या अगर उसको डिसमेंटल करके नया भवन बनाना है तो उस संबंध में भी हम प्रस्ताव भेज देंगे। जी इसकी सारी जानकारी हमारे संवाददाता रघुवीर सिंह सिद्धू जी के पास है, वो आपको बता सकते हैं। रघुवीर सिंह सिद्धू जी, जी शरद हरणे जी जो सीएमओ हैं खंडवा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिए उस अस्पताल के बारे में। सर नमस्कार, रघुवीर सिंह सिद्धू पुनासा से संवाददाता हूँ सर मैं। जी सर एक्चुअली क्या है कि 97 में इस भवन का निर्माण हुआ था जो कि नवल गांव में है। उप स्वास्थ्य केंद्र है सर वो। तो उप स्वास्थ्य केंद्र में सर जो वहाँ पे मेरे द्वारा जो सर निरीक्षण किया गया, जो तो वहाँ पे देखा सर कि जो आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सर मच्छरदानी जो वितरित की जानी थी, आज से 2 साल 3 साल पहले भी वितरित की गई थी, तो सर उसके बंडल के बंडल सर वहाँ पे पड़े हुए थे। जो गोडाउन टाइप रहता है उसमें बंडल पड़े जो शायद आज तक वितरित नहीं की गई है। दूसरी चीज सर जो
आयरन की जो गोलियां थी सर, वो भी वैसी ही एक्सपायरी डेट की सर वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी कमरे में। सर सबसे बड़ी चीज वहाँ पे यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि जो आंगनवाड़ी जो है वहाँ की, वहाँ से सर पूरा स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य होता है, चाहे टीकाकरण हो, चाहे दवाई वितरण का काम हो, चाहे महिलाओं की जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए सर जो भी आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया करवाई जाती दवाइयाँ, तो वो सर वहाँ से वितरित होती है। ग्रामीणों के द्वारा ये कहा जाता है सर कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सर इतना अच्छा प्यारा भवन बनाया गया था सर, अगर इसका मेंटेनेंस हो जाता है। और रघुवीर सिंह सिद्धू जी, हालत क्या है पहले अस्पताल की, ये बताइए। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, क्या हालत ये हो चुकी है कि अंदर पूरी सर झाड़ियां उगी हुई है। वहाँ जो एनएम सर जो शायद आपको मालूम होगा कि पामाखेड़ी से अटैच की गई है, कामिनी रोकड़े जी, उनके द्वारा सर मुझे ये कहा गया है कि जो ये भवन है सर जर्जर अवस्था में है। अगर इस भवन का सुधार हो जाता है तो बकायदा हम यहाँ बैठने को तैयार है और सेवाएं दे सकते हैं। जी जी जी, तो ठीक है साहब, मैं अभी दिखवाता हूँ। मैं आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है मंत्री जी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 तारीख का प्रस्तावित दौरा है, तो इस सिलसिले में हम सभी खालवा में हैं। जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा, मैं स्वयं नवलगांव की पूरी जानकारी लूंगा और जो उसके बीएमओ साहब हैं उनसे भी डिटेल बात करूंगा। यदि भवन जर्जर है और नए भवन की आवश्यकता है तो हम उसका प्रस्ताव भेजेंगे, और यदि रिपेयरेबल है तो उसका भी प्रस्ताव बना के हम भेजेंगे। इस संबंध में मैं फिर आपको लेकिन सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है कि आप जाएंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे और जो भी जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो इस अस्पताल की ये ऐसी दुर्गति कर दी है। जी जी, तो इसके लिए साहब पहले जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता रहे हैं जी, उसकी जानकारी निकालूंगा, क्योंकि मुझे अधिक समय नहीं हुआ है जी, और आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि कम से कम कुछ जागरूक लोग हैं जो हमें और अच्छे से कार्य करने के लिए एक तरह से कहना चाहिए इंस्पायर कर रहे हैं। जी, मैं शीघ्र इस बारे में जानकारी लेकर जो भी उचित कार्रवाई वो करूँ। ठीक है सर, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे सर कि ये कार्रवाई आप किस तरह से कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। उस अस्पताल को जो इस समय खुद बीमार पड़ा हुआ है उसकी दवाई आप किस तरह से भली भांति कर पा रहे हैं। जी, हमारी नजरें आप पर बनी रहेंगी और उसके बाद हम आपको धन्यवाद देंगे जब उस अस्पताल को फिर उस अस्पताल में लोग अपनी इलाज कराने के लिए पहुंचने लगेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और हमसे बात किया और आश्वासन दिया कि इस अस्पताल का जो रिपेयर है या रिपेयर होगा या दूसरे अस्पताल के लिए अगर जो प्रस्ताव देना चाहेंगे वो देंगे, यानी कि यहाँ पर अस्पताल एक बार फिर बनेगा और लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने पहुंच पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रघुवीर सिंह सिद्धू जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी सीएमओ साहब ने तो बहुत ही अच्छी बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं, लच्छेदार बातें की हैं, गोल गोल घुमा करके बातें की हैं और लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि हाँ हम जाएंगे, खुद निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि उसका मेंटेनेंस कराना है या दूसरा फिर अस्पताल बनवाना है। आप नजरें बनाए रखिएगा इन पर और कब जा रहे हैं इसकी भी जानकारी लीजिएगा, निरीक्षण किया हुआ है। लेकिन एक बात पर ध्यान जरूर होना चाहिए कि जो अस्पताल बना है और अस्पताल की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। और सीएमओ महोदय जो अभी शरद हरणे जी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने कहा है कि उन पर भी कार्रवाई होगी, तो उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है इसको भी देखना जरूरी है। जी बिल्कुल, इस बात पे बिल्कुल नजर रखी जाएगी और बाकायदा मेरे जो है साथी लोग हैं वो उस मामले ठीक है रघुवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चेतराम नायक जो बीजेपी नेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी सर, सवाल आपसे क्या करें, सीएमओ साहब तो सब कुछ कह गए, लेकिन नेताओं की भी कुछ जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति। नेता होते ही इसलिए हैं कि लोगों के दुख दर्द को समझें और अगर प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उनका कान उमेठने का काम करें। अस्पताल नवलगांव की बात मैं कर रहा हूं, वर्षों से वीरान पड़ा है, खंडहर बन गया है, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं, क्यों?
समय समय पर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया इस मामले में, और जिम्मेदारी ये है कि हर बार अपन ने जो एनएम यहाँ पर रहती थी उनको बोलते थे भाई आपका हेडक्वार्टर यहाँ पर रह करके स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ से संपन्न हो और करे, पर वो एनएम अपने उसके कारण है तो कहीं न कहीं बड़े स्तर नगरीय स्तर पर रह करके और वहाँ से अपना जो भी है कार्यभार चलाते थे। लेकिन प्रशासनिक आमला जो है उनको भी मैंने बहुत बार बातचीत करी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, और मतलब बातचीत आपने की, यह समस्या आपके नॉलेज में है और आपने इसके लिए बातचीत की अधिकारियों से, कर्मचारियों से, लेकिन मामला हल नहीं हुआ, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। हमारे साथ उत्तम पाल सिंह कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी उत्तम पाल सिंह जी, आप भी एक नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नवलगांव का अस्पताल आपके नॉलेज में होगा, खंडहर में तब्दील हो गया है। बीजेपी नेता चेतराम नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों से संपर्क किया, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी भी कहीं नहीं सुनी गई या आपने कहीं शिकायत करी ही नहीं? बात यह है कि स्वास्थ्य जो सेवा की स्थिति है तो सभी जगह खराब है। ये तो खंडर तो है ही है, साथ में कहीं पे भी डॉक्टरों का बहुत अभाव है। मतलब बिल्डिंग तो बिल्डिंग, स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल चरमरा गई है। तो ये एक जगह नवलगांव की कहानी नहीं है, ये लगभग सब जगह की यही स्थिति है। तो डॉक्टर भी रहते हैं जाए फिर घर में, तो डॉक्टर भी रहते हैं तो वो सिर्फ गांव में कुछ समय के लिए आते हैं और बहुत जगह तो आते भी नहीं है। तो खास करके जो नवलगांव का जो मामला है उसमें तो वो 97 के आसपास जो बना था उसके बाद तो उसकी स्थिति बहुत नवलगांव की ही बात आप नहीं कर रहे हैं, जानकारी तो आपको बहुत है कि कहाँ नहीं आ रहे हैं और क्या स्थितियां हैं। तो ठीक है, तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं हम भी और आप भी, ऐसे ही चलता रहेगा। इस समय पे हमने इस बात को उठाया है कि हर जगह ये दिक्कत है, पर लंबे समय से जो सत्ता में बैठे हैं इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोरोना काल भी गया, उस समय भी बहुत बुरे हाल थे। बिल्डिंग तो 97 की बनी हुई है, उसके बाद से वहाँ को देखने वाले ही नहीं है। जैसे अब गुजरात में वो ब्रिज गिर गया, वैसे ही किसी दिन ये भी गिर जाएगी, कोई न कोई हादसा होगा। तो आपकी भी नहीं सुनी जा रही है और जो चेतराम नायक जी हैं भी हैं उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। ये तो सत्ता में बैठे हैं ये लोग, क्या कुंभकर्ण के आंसू रोने वाली बातें हैं। जब इतने 18 साल से सत्ता में बैठे हैं, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जी ठीक है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं चेतराम नायक जी, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। क्या जी काम हो रहा है, पर मेरा क्या था, मैं आपकी वर्तमान में जनप्रतिनिधि के नाते आया और समस्या है, समस्या की बातें रखते गए, पर अब उसको मूल रूप से जब हेडक्वार्टर है तो यहाँ पर रहकर के उपचार की व्यवस्था पूरे जो क्षेत्र है और सामुदायिक भवन को मिले। अन्य जगह पर बड़े बिल्डिंग और सामुदायिक केंद्र बने हैं और यहाँ पर जो 97 से बना हुआ था ना, उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आज की बिल्डिंग की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन उसका जो उपयोग करना है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है और उसके अगल बगल जो है और तो इसमें आप नया क्या बता रहे हैं मुझे? उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उपयोग करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर प्रशासन सतर्क नहीं है, सत्ता शासन में आप हैं, तो आप ये बता रहे हैं मुझे? हम तो यही आपको बता रहे हैं। नहीं जी, वो उस संदर्भ में मैंने 2-3 बार है ना पत्र भी लिखे और संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी करी। जी, 1997 से ये स्थिति है, वहाँ पर वो बन करके खड़ा है, वहाँ पर दवा नहीं दी जा रही, वहाँ पर मरीज नहीं देखे जा रहे। कितनी बार आपने, 2-3 बार आपने पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा? सर मेरी बात सुनिए, जो एनएम है वो यहाँ पर पोस्टिंग है, उसकी पोस्टिंग है, लेकिन वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते ना। पोस्टिंग है या नहीं है ये अलग की बात है। ये दुर्दशा का शिकार क्यों है अस्पताल? यहाँ पर एनएम बैठती क्यों नहीं है? सवाल ये है। और आप क्या कर रहे हैं? सत्ता आपकी है, आपकी बात क्यों नहीं मान रही है प्रशासन? क्यों नहीं? इसमें जो हुआ है ना,
कि वो जो नगरीय केंद्र है उसके ऊपर रहना चाहते हैं, उनको उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लिखाई पढ़ाई ये कर रहे हैं। अब उनसे हर बार बात करते हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारा शहर में ही नौकरी करें ना, गाँव में आके नौकरी करने की जरूरत क्या है? यदि आपको यहाँ नवल गाँव के नाम से करना है तो नवल गाँव में आकर के उसकी शिक्षा दीक्षा करें, उनकी व्यवस्था जमा है। आप है तो नगरीय केंद्र पे तो यहाँ दूसरा भेजिए, यहाँ दूसरा एएनएम भेजिए, वो यहाँ पर सेवाएं देंगी, वो यहाँ पर रहेंगी, लेकिन पहले इसकी साफ सफाई तो करवा दीजिए। नहीं क्या साफ सफाई क्या है, रहते नहीं तो फिर क्या करेंगे जी? ना रहने के कारण साफ सफाई कराइए, और यहाँ पर जो एएनएम नहीं रहती है उससे काम लेने की जरूरत क्या है? उसका ट्रांसफर करवाइए, वहाँ वो जहाँ रहना चाहती हैं वहाँ रहें, कोई दूसरा एएनएम लेके आइए। सवाल तो ये है, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। बहुत नहीं, तरफदारी वाली बात बिल्कुल है जी। हमारे पास समय की कमी है सर, लेकिन इस तरह से किसी भी कर्मचारी की तरफदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और वो अस्पताल वहां पर इलाज करने के लिए कहा गया है, कहीं जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं। अभी भविष्य में ना, अगर आप जैसे लोग इस तरह से बात करेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में जनप्रतिनिधि ऐसे हैं तो प्रशासन के लोग कैसे होंगे? अगर सत्ता ऐसी है तो विपक्ष कैसा होगा? और जब दोनों निठल्ले होंगे तो काम कैसे होगा? और इसी की दुर्दशा झेल रहा है यह अस्पताल नवल गांव का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।